हाय सब लोगों को। जिसे नहीं जानती उसे भी हाय जानने के लिए कि अब जानूंगी। मुझे नहीं पता कि अभी मैं ये बना रही हूँ। मुझे नहीं पता क्योंकि ये पहली बार होगा मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ अभी इस टाइम फ़िलहाल। तो मैं कुछ अलग करना चाहती थी। कभी कभी आपका मन होता है ना, आपका मन लगता नहीं है कहीं पे, तो आप कुछ नया, कुछ अलग, कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हो। सो जस्ट आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई, व्हाई नॉट दिस। एंड ट्रस्ट मी, फ्रॉम लॉन्ग आई वांटेड टू डू दैट। पर होता है ना, आपके अलग के कुछ कमिटमेंट्स ऐसे होते हैं कि आप उसी में रह जाते हो। फिर आपको लगता है बस काम, ऑफिस, अब तो नया स्टेटस है वर्क फ्रॉम होम करो। घर पे हो तो काम घर से करो, ऑफिस में हो तो काम ऑफिस से करो। मतलब लाइफ में तुम्हारा ज़िंदगी की जो तुम्हारी आधी लगा रखी है वो तुम्हारे ऑफिस ने लगा रखी है, ठीक है। पर तुम्हें करना भी है क्योंकि तुम्हें पैसे भी चाहिए, सर्वाइव भी करना है। पर उस सर्वाइवल में कहीं ना कहीं हम वो सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। हम वो सारे शौक़, वो सारे पैशन, वो सारे ड्रीम्स, कहीं ना कहीं हम उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। हम उसे कहीं ना कहीं एक एडजस्ट करके एक बॉक्स में पैक करके वापस रख देते हैं। मतलब हम ये नहीं सोचते कि आगे चलकर हमें जब अपनी लाइफ को हम खोलेंगे तो हमने काम के अलावा क्या किया है। मतलब हमने अपने लिए क्या किया है, कुछ ऐसा जो हमें एक्साइटिंग लगता हो, जो हम किसी से शेयर कर पाएँ, हम किसी को बता पाएँ, उससे उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए। आपके लाइफ में हमेशा ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि आपके पास कुछ ऐसा बताने के लिए ज़रूर होना चाहिए जिससे कि कोई, यहाँ पे मोटिवेशन की बात नहीं है कि दैट यू हैव टू मोटिवेट समबडी। दिस इज़ समथिंग आपको इसलिए होना चाहिए कि एटलीस्ट, क्या पता आपके बगल कोई आके कल को बैठा है और उसको सच में किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, उसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप में है वो चीज़, आप समझ सकते हैं उसकी चीज़ों को, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमने इस लॉकडाउन में कुछ सीखा ना सीखा, पर ये ज़रूर सीख लिया कि एक दूसरे को टाइम दो, क्योंकि यही टाइम आगे चल के आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ ले आता है। चाहे आप कितना अच्छी चीज़ों में हो, आपका लाइफ, आपके चीज़ें, आपके कमिटमेंट्स, उनको वीक करने लग जाता है। कहीं ना कहीं वो चेंजेस जो हम नहीं चाहते, हम खुद नहीं चाहते कि हम ये नहीं चाहते, लेकिन वो हमें ऐसे जगह पे खड़ा कर देता है कि हम ना भी चाहते हुए भी हमें चाहना पड़ता है ना। तो लाइफ कुछ इस तरीके से होती है कि हमें अपने लिए बहुत बहुत प्रोटेक्टिव होना चाहिए। हमें अपने को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, अपने पैशन को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होना चाहिए, जो कि हम नहीं हैं अब। हमें लगता है हर मंथ सैलरी क्रेडिट इज़ द ओनली सोल्यूशन ऑफ आवर हैप्पीनेस। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा कमा कमा के भी खुश नहीं रहते हैं, कहते नहीं हैं क्योंकि इससे उनका वो स्टेटस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि कितना भी कमा लो, अगर आप यहाँ से खुश नहीं हो ना, तो उस कमाने का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वैल्यू किस चीज़ की होती है? आपने इसको कितना टाइम दिया, इसके लिए क्या किया आपने, है ना। आपने बाकी हर चीज़ के लिए, इसको आराम देने के लिए आपने सब कुछ कर लिया कि मुझे इसे आराम देना है, मुझे महंगे से महंगे जगह जाना है, मुझे महंगे से महंगी चीज़ें करनी है। पर आपने ये नहीं सोचा कि इसको भी चाहिए होता है। आप जो बाहर बाहर दे रहे हो, अंदर क्या दे रहे हो, यहाँ क्या दे रहे हो? रिलीफ, दिस ऑल्सो डिमांड्स नाउ कि अब टाइम ऐसा है कि अगर आप अपने लिए कुछ भी टाइम नहीं निकालते हैं ना, तो कल को वो आपके लिए ही प्रॉब्लम है। लेकिन आपको अभी नहीं समझ में आता है, हमें ये अभी नहीं समझ में आता। हमें कब समझ में आता है मालूम है? हमें तब समझ में आता है जब हम अपनी आधा लाइफ ऐसे ही सोच के काट चुके होते हैं। देन हम रियलाइज़ करते हैं अचानक से कि अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं।
पर उस टाइम पे हम ये सोचते थे हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे जितना तो कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं है। हमें तो देखो जॉब मिली हुई है, हम सैलरी आती है, पैसे कमा रहे हैं, उड़ा रहे हैं। असल में हमें ये अचीवमेंट लगती है ना, क्योंकि हमें सिखाया ही ऐसा गया है। गलती हमारी नहीं है, हमें सिखाया ही ऐसा गया है कि आपने इतना पढ़ा, आपको इतना कर लेना है, आपने ये किया, आपको ये पढ़ लेना है। आपने 10th 12th कर लो, 12th में अच्छे नंबर आने चाहिए, 10th में भी अच्छे नंबर आने चाहिए, फिर 12th में नंबर अच्छे आने के बाद कॉलेज अच्छा निकालना है, वो निकाल लो, फिर सब बढ़िया। फिर कॉलेज के बाद प्लेसमेंट अच्छी जगह ले लो, बहुत बढ़िया। फिर प्लेसमेंट के बाद ये वो बात नहीं है, और अच्छी जगह अप्लाई करो, और जगह हो जाएगा। फिर हम उस मारा मारी में इस तरह हम उस 360 डिग्री के साथ टहल रहे होते हैं कि हमें रियलाइज़ नहीं होता उस सर्कल में जो हमारा एक सर्कल चल रहा है, उसमें हमने कितनी चीज़ें उस सर्कल के बीच मिस आउट कर दी। क्यों क्यों की? क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है, हमारा देखने का जो नज़रिया है, वो हम बदल रहे हैं। अपने लिए नहीं, अपने से नहीं कह रहे, हमको जो जो बता रहे हैं हम उस हिसाब से बदल रहे हैं। हमें अपने लिए भी नहीं पता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है ना। तो हम वो चीज़ कैसे अच्छी कर सकते हैं? हाँ, हम वो चीज़, मैं नहीं जानती, मैं इतना कोई, आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम नॉट समबडी, बस ऐसे ही कुछ दिल किया कि कभी कभी आप ऐसा चाहते हो कि कोई ऐसी जगह पे आप किसी अननोन लोगों से कनेक्ट करो। कभी कभी आपको बहुत अच्छा फील होता है, कभी कभी क्या आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि कम से कम आप ऐसे जगह पे हो और पे आपसे हर तरीके के लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप, हाँ, यू आर पार्ट ऑफ समथिंग, राइट। तो यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर न्यू थिंग्स, नेवर कीप योर सेल्फ सराउंडेड बाई दिस जोन दैट मेरे को बस यही आता है, मुझे ये आता है तो मैं यही करूँ। नहीं, नहीं, क्यों? वो तो तुम्हें आता है ना, तभी तुम कर लेते हो। वो क्यों नहीं करते जो तुम्हें नहीं आता? यू नो वी शुड ट्राई समथिंग दैट जो हमें नहीं आता। मैं बताती हूँ, मेरे को सिंगिंग आती है, आई एम नॉट परफेक्ट, पर आती है, पर मैं कोशिश करती हूँ। डांस आता है, सीखा नहीं है, बट आता है और करती हूँ। पढ़ाई आती है, अच्छी भी थी, करती भी हूँ और करना चाहती हूँ। स्पोर्ट्स उतनी अच्छी नहीं हूँ क्रिकेट के अलावा, वो भी करना चाहती हूँ। पेंटिंग नहीं है, वो करना चाहती हूँ। कुकिंग नहीं आती, करना चाहती हूँ। यू नो यू शुड ऑलवेज 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 फ्लरिश योर सेल्फ। आप जितना अपने आप को, जितना ज़्यादा आप अपने आप को लिमिटलेस करोगे ना, आप उतना सक्सेसफुल होते हो। और सक्सेसफुल इससे नहीं, इसके अलावा यहाँ से हर जगह से सक्सेसफुल होते हो। फिर आपकी जो लाइफ की एक चैप्टर्स होते हैं ना, वो बहुत ब्यूटीफुल से होते जाते हैं। जैसे मेरे को डायरी लिखने की आदत है, मुझे डायरी लिखना बहुत पसंद है अपने लिए। इससे ये नहीं है कि मेरे को कुछ चाहिए रिकॉर्ड, मैं इसलिए ना, इससे मुझे पता चलता है कि मैंने कितना प्रोग्रेस किया। अब पहले मैं कैसी थी, अब मैंने क्या किया। पर डे मेरा चैप्टर जो बढ़ रहा है, उसमें कुछ अच्छा भी है, हो रहा है, या फिर वो कांस्टेंट है एक जगह पे, है ना। तो उससे आपको अपनी एक रिज़ल्ट रिपोर्ट होती है ना, जो हमें हर क्लास के बाद मिलती है कि हमने इस क्लास भर में क्या किया, वैसी होती है डायरी, जो आपको जगाती रहती है कि इस साल तुमने ये ख़राब किया है, ये गलत किया है, तुम्हें उस साल ये अच्छा करना है। तो यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर समथिंग फॉर यू, जहाँ पे आप लिखने में मुझे नहीं लगता आपको बहुत टाइम चाहिए होता है, राइट। अगर आप पर डे 2 पेज भी लिखते हैं, बहुत है 2 पेज, तो हमेशा कोशिश करो कि आप 2 पेज लिखो, ज़रूर लिखो। क्योंकि आप जब 2 पेज लिखोगे ना, धीरे धीरे आपका वो 2 पेज 4 पेज होगा, फिर धीरे धीरे वो 4 पेज आपके इमोशंस बनने लगेंगे। और वो इमोशंस, ट्रस्ट मी, वो इमोशंस आप सबसे ज़्यादा फील करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसमें अपनी वो बातें लिखी होंगी ना, जो आप किसी से कर नहीं सकते, आपको किसी से करने में समझ नहीं आता, हेजिटेशन होती है, या फिर दिस इज़ नॉट, यू फील दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट दैट, आपको सही नहीं लगता वो बात करना किसी से।
इसलिए आपने वो बात एक ऐसी नॉन लिविंग थिंग से की जो कभी किसी को बताने नहीं जा रही है ना। बट दैट इज़ समथिंग एक्साइटिंग फॉर यू, दैट एटलीस्ट आपने किसी से शेयर किया है, कोई तो जानता है आपके बारे में वो चीज़ें जो आप चाहते थे पर कर नहीं पाए, पर वो आपको रिमाइंड कराएगा कि आप चाहते थे, आपने कोशिश की थी। तो हमेशा लाइफ में ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि हम इतना ज़्यादा बिज़ी ना हो जाएं ऐसी चीज़ों में कि हम वो सारी चीज़ें छोड़ दें जो हमारे लिए बहुत मैटर करनी चाहिए। हम आज के टाइम पे लोगों के लिए अचीवमेंट इज़ जॉब, गेटिंग गुड जॉब, गेटिंग गुड पैकेज, getting married with good, with not good person, marrying with good amount of money. तो लोग ये सब देखते हैं आज के टाइम पे, इसलिए वो खुश ज़्यादा टाइम नहीं रहते, जितना रहना होता है वो स्केल। जब आप ऐसी चीज़ें बहुत मेज़र करके लेते हो ना तो वो स्केलिंग पे होती है। 5 से 6 जब तक जाएगी तब तक आप बहुत खुश हो, फिर वो आगे बढ़ेगी ना जैसे जैसे वो स्केल में आपका ऑलरेडी जो एक्साइटमेंट होता है ना वो नीचे जाता जाएगा। तो हमेशा हमें ये दिमाग में रखना ही चाहिए, यू शुड ऑलवेज फाइंड पर्सन, हमेशा हर चीज़ में हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए हमें कंफर्ट, वी ऑल नीड कंफर्ट कंफर्ट कंफर्ट, नहीं होना चाहिए ऐसा। अब इस कंफर्ट के चक्कर में तो आपने पूरी ज़िंदगी अपनी कंफर्टलेस कर ली, जहाँ पे आपके पास कुछ है नहीं, कुछ एक्साइटिंग नहीं है लाइफ में, कुछ खूबसूरत नहीं है किसी को बताने जैसा, कुछ मोटिवेटिंग नहीं है। जब आपके लिए मोटिवेटिंग नहीं है तो आप किसी और को क्या मोटिवेट करोगे? See, here we are not talking about any motivational skills or something like you are expert, you have to motivate somebody. But here I am talking about that अगर हमारे पास खुद ही कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होंगे, तो कल को कोई हमसे राय भी मांगता है तो क्या हम जायज़ हैं वो राय देने के लिए, जो हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है, जो हमने कोई रिस्क नहीं लिए लाइफ में, तो वी आर नॉट द राइट पर्सन टू टॉक, है ना। तो अगर हमारे पास कुछ अच्छा नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे, जिस जोक्स अपार्ट, बट क्या बताएंगे पॉइंट। तो मैं ये मानती हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, है ना। खेलना भी चाहिए, बहुत खेलना चाहिए, गाना गाना चाहिए, डांस करना चाहिए, मंच चैटिंग करनी चाहिए। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। ये जो आपको नहीं आता है, फिर लगता है कि मेरी चीज़ नहीं, मेरे लायक नहीं, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। सपोज़ जैसे मैंने देखा है बहुत से लोग हैं, उन्हें बहुत इंटरेस्ट होता है मॉडलिंग में, बहुत, पर वो हेजिटेट कर जाते हैं कि मैं, अरे सामने वाला तो ऐसा है, उसने तो एक्सपीरियंसड है, उसे डूड दिस मैटर्स, डज दिस मैटर्स, नो, these things doesn't matters. If you are confident enough, you don't need any experience every time. You need experience, I'm not saying that you don't need experience, but it doesn't mean you always need experience. Sometimes your confidence can also work, right? तो मैं यही मानती हूँ कि आप अपनी लाइफ में पढ़ो, अच्छी जगह जॉब करो, गुड करना चाहिए, पैसे कमाने हैं, सबको कमाने हैं, पैसे कमाओ, पर उस पैसे कमाने में अपनी वो चीज़ें मत भूल जाओ जिसने आपको ज़िंदा रखा, जिसने आपको कहीं ना कहीं हिम्मत दी थी लाइफ में, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हिम्मत हमें क्या देता है, जैसे मैं अगर आपको अपना एक छोटा सा हिंट दूँ, मेरी भी कुछ ऐसी नहीं थी, मैं भी स्कूल पढ़ती थी,
नंबर ले आती थी, पढ़ती थी। पर मैं शायद आज जो भी हूँ, मैं अपने को पढ़ाई की वजह से नहीं मानती। ठीक है, पढ़ाई इज़ गुड, उसने मुझे लिटरेट बनाया, है ना। पर एज अ पर्सन मैं जो हूँ और मेरी पर्सनालिटी जो है वो मुझे पढ़ाई ने नहीं बनाई, वो मैंने खुद से बनाई है। और मैंने कैसे बनाई है? अलग अलग चीज़ें करके, अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंसेस करके। लाइक सपोज़ अगर मैं स्कूल में थी तो मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं कल्चरल, सिंगिंग, डांसिंग, इन्जॉयमेंट्स, मस्ती, मैं सब कुछ करती थी। मैंने कभी अपने लिए एक लिमिट नहीं बनाई। लोग लिमिट बना लेते हैं कि मेरे को पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। मैंने क्या किया, जो चीज़ मुझे नहीं आती थी ना, मैंने उसमें भी पैर हिलाए। इसलिए नहीं कि मुझे कंपटीशन करना है किसी को, अपने को कंपटीशन चाहिए, मुझे अपना ही चाहिए। अगर मैं ही नहीं करूँगी, अगर मेरे को, जैसे अब मैं कॉलेज में गई, कॉलेज में मैंने इंटरेक्शंस किए, मेरे को न्यू लोगों से इंटरेक्शन करना बहुत पसंद है। शायद इसी वजह से अभी मैं ये बना भी रही हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या एक्सपीरियंस है, कैसा फील होगा, कैसा दिख रहा होगा, कैसा होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम है। पर मुझे इतना पता है कि मेरा मन किया कि मैं हमेशा ऐसा करती थी, तो मैं अब कुछ स्टार्ट करना चाहती थी अपने लिए भी, जहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ और मुझे जानने को मिले लोगों के लिए, लोगों के बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस और पता चले, और कुछ फील समझूँ। लाइफ में सीखने के लिए उम्र नहीं होती, तो मुझे लगता है हर चीज़ सीखनी चाहिए इंसान को। आप में जो अच्छा हो वो करो। जैसे मैं कॉलेज में थी, पढ़ाई के साथ साथ मैं ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, जूनियर्स के साथ भी बैठ रही हूँ, इंटरेक्शंस कर रही हूँ। उनको सबसे इंटरेक्शन चाहिए, मुझे सब। इसका मतलब ये नहीं होता यू हैव टाइम फॉर एवरीथिंग, बट समटाइम्स आप ये इसलिए करते हो ना, जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो ना, उतना आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव, जो कि लोग नेगेटिव ऑब्जर्व पहले करते हैं। अगर कोई इंसान अच्छा भी होता है ना, तो वो उनके दिमाग में ये नहीं आता कि वो अच्छा है। उसके दिमाग में पता है क्या आता है? उसके दिमाग में ये आता है, अच्छा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बन रहा है। नहीं, एक्चुअली में वो है अच्छा, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, है ना। नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, मत समझो, पर वो ऐसा ही है। तो आपको लाइफ में हमेशा ऐसा होना चाहिए। मैं पढ़ाई करती हूँ, जॉब भी करती हूँ, पैसे भी कमाती हूँ, जो कि सबको करना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, लोगों की अपने घर पे हेल्प करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए बेसिकली। उसके अलावा सिंगिंग, डांसिंग, पूजा, वो भी आती है, करना चाहिए। नहीं आती तो सीखो। परफेक्शन नहीं चाहिए, आना चाहिए। परफेक्शन आना डिफरेंट चीज़ है। अगर आप आती है आपको, आप बहुत ऑनेस्टली वो चीज़ करते हैं ना, वो परफेक्ट है। कोई भी चीज़ अगर आप ऑनेस्टली करते हैं ना, दैट इज़ परफेक्ट। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ रेटिंग्स फॉर दैट। अगर आप ऑनेस्ट हो उन चीज़ों से, आप परफेक्ट हो, आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं सिंगिंग भी करती हूँ, डांसिंग भी करती हूँ। कुकिंग नहीं आती थी मुझे, उतनी नहीं आती, मैगी वगी सब बनाते हैं, पर अब वो भी आती है, सीख रहे हैं, प्रोग्रेस, पर उतनी अच्छी नहीं आ रही। सब कुछ करते हैं, बाहर जाके सब्जी लेके आते हैं, काम करते हैं, बेसिक नॉर्मल गर्ल की तरह ला रहे हैं, क्या नहीं है, ख़रीदना है, क्या लाना है, क्या पहनना है, सब खुद चिंता कर रहे हैं। मम्मी नहीं है अभी यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को उस तरह से मत बनाओ कि बहुत स्टेबल सी लाइफ जियो। अगर आपको स्टेबल लाइफ जीनी है ना, तो बहुत लोग हैं ऐसे जो स्टेबल लाइफ ही जी रहे हैं, कुछ उखाड़ा नहीं उन्होंने लाइफ में। मुझे स्टेबल लाइफ नहीं जीनी, बिल्कुल नहीं, नो नो। मुझे ऐसी लाइफ जीनी है जिसमें मुझे सुकून मिले,
मुझे ऐसी लाइफ जीनी है जहाँ मुझे लगे कि हाँ मैंने कर लिया, मुझे यही करना था। सेटिस्फाई ह्यूमन नेचर, मैस्लो थ्योरी, वी ऑल नो मैस्लो थ्योरी कि चेंज नहीं हो सकता, बेसिक नीड्स, ह्यूमन नीड्स can never be satisfied. Yeah, it is right, it is true, but here you are not talking about those needs. Here I am talking about mental peace, एक पैशन लाइफ में। मैंने देखा है बहुत लोगों को, एक बार जॉब के एटमॉस्फेयर का कॉर्पोरेट में घुसते ही दे जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, मीन्स दे इवन फॉरगेट दैट what they used to love to do. Means suppose if the person is singer, if he is working corporate, after some time he just means I can't believe this. कैसे कोई कर कैसे सकता है? मैं कभी भी अपनी चीज़ें नहीं बैकअप कर सकती। अगर मेरी ये मुझे ये करना है लाइफ में तो मुझे करना है। साथ में आप पैसे कमाओ, आपको वो भी परफेक्ट करना चाहिए। यू शुड बी प्रोफेशनल विद योर वर्क, यू शुड बी परफेक्ट विद योर वर्क, यू शुड नेवर गिव एनी मीन्स एनी काइंड ऑफ रीज़न कि वो आपके ऊपर ब्लेम करें या फिर उंगली उठाएं, राइट। पर उस चक्कर में अपनी बाकी चीज़ें मिस आउट मत करो। खुश हो, टाइम स्पेंड करो। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो पहले तो उनको मेरी तरफ से नमस्ते। दूसरा, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है वही लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको बहुत पीसफुली सुनते हैं, जो आपकी कमी, आपकी परेशानियाँ, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी छोटी छोटी हंसी मजाक, उसको बहुत दिल से सुनते हैं, बहुत प्यार से सुनते हैं, उसे समझाते हैं, बचाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, वो आपके बेस्ट पेरेंट्स वो हैं। भले आपके मम्मा पापा लेकर आए आपको, पर मेन आपके पेरेंट्स अगर कोई है ना तो वो है। अगर आप उनको खुश रखते हो ना, आप लाइफ में कभी भी ना खुश नहीं होंगे। आपको लगेगा, पर आप ट्रस्ट मी, आपको यहाँ से बहुत आराम लगेगा, बहुत बहुत पीसफुल लगेगा, आप बहुत खुश फील करोगे। तो हमेशा अपने दादा दादी को, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, दे डोंट रिस्पेक्ट देम। उनके पास बैठने का टाइम नहीं होता उनके पास। प्लीज़ मत करो ऐसा। मेरे भी दादा दादी हैं। आपको पता है मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी से प्यार करती हूँ तो किससे करती हूँ? अपने दादू दादी से। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे पता है मैंने जो सीखा है मैंने उनसे सीखा है, उनके वैल्यूज़ हैं मेरे अंदर, मैंने उनसे चीज़ें सीखी। यू नो, आप कभी उनके दिए हुए वैल्यूज़ ना कभी गलत नहीं हो सकते। अगर आप सच में गलत तरफ जा भी रहोगे वो रोक लेंगे आपको, अगर आपने सच में उनसे सीखा है। क्योंकि मुझे याद है मैंने बचपन ही उनके साथ गुजारा है। लड़ना, कहानी सुनना, तैयार होना, स्कूल छोड़ के आना, सब कुछ करती थी दादी। तो ये लाइफ सर्कल है। प्लीज़ अपने दादा दादी की इज़्ज़त करो, उनसे प्यार से पेश कर आओ। उनकी ये एज ऐसी होती है जहाँ पे हमें पैम्परिंग की नहीं ज़रूरत होती, हमें उनको पैम्परिंग देनी चाहिए। दे डिज़र्व दैट। उन्हें पैम्परिंग की ज़रूरत है। अगर उन्हें ज़रूरत है तो हम क्या उन्हें ज़रा सा इतना टाइम भी नहीं निकाल के दे सकते अपना कि उन्हें हम जब हमारा टाइम था तो उन्होंने हमें बहुत लाड प्यार में रखा। अब हमारा टाइम है, हमें उन्होंने जो दिया हम वापस नहीं कर सकते, बराबरी तो कर ही नहीं सकते उनकी, पर क्या हम उन्हें लाड प्यार में नहीं रख सकते? क्या हम उन्हें पैम्परिंग नहीं दे सकते? क्या हम उनसे प्यार से बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, तो क्यों नहीं करते हम? क्यों कि वो उठे तो हम उनकी स्लीपर रख दें नीचे, वो जा रहे हैं तो हम उनके साथ जाएं, वो वॉक पे जा रहे हैं तो हम उनके साथ वॉक पे जाएं, हम उनके साथ बैठें, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, कि वो हंसी मजाक करें।
कुछ वो अपनी बातें बताएं, हम कुछ अपनी बातें बताएं, उनके दिए हुए पैसे को हम कहीं और स्टोर करके रखें, क्योंकि दैट इज़ ब्लेसिंग्स। तो ये सब हम क्यों नहीं करते? मैंने बच्चों को देखा है, उनके लिए ग्रैंड पेरेंट्स, आज के टाइम में मैंने वो अटैचमेंट नहीं देखा लोगों के साथ जो कि होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप किसकी रिस्पेक्ट करोगे, यू नो। तो आपको लाइफ में हमेशा हमेशा अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने दादू दादी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नानी नाना दादी दादू, ये बहुत प्यारे होते हैं, दिल के बहुत प्यारे। जैसे कहते हैं ना बच्चे बहुत दिल के साफ़ होते हैं, वैसे दादू दादी भी होते हैं बहुत साफ़। उनमें कोई किसी तरीके की चालाकी या फिर कुछ भी नहीं होता। वो बस आपको इकलौते, वो मैं ये नहीं कह रही मम्मी पापा नहीं होते, मम्मी पापा तो होते ही हैं, हर किसी को मम्मी पापा प्यारे होते हैं, पर जो दादा दादी को प्यार करता है वो बहुत स्पेशल होता है, यू नो। वो वाला प्यार बहुत स्पेशल होता है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता, हर कोई समझ भी नहीं पाता, बहुत देर में समझता है। वो प्यार बहुत स्पेशल होता है। तो अगर आपको मिल रहा है ना वो प्यार, ट्रस्ट मी यू आर लकी, ट्रस्ट मी यू आर लकी, एंड यू शुड फील दैट, you should feel that pride that you have them, right? हमें खुश होना चाहिए कि हम दादा दादी के साथ रहते हैं, हम उनके साथ बढ़े हैं, उनके साथ पले हैं। तो जो उन्होंने हमें पैम्परिंग दी, प्यार दिया, क्या हम उन्हें नहीं, क्या अब हम उनकी एज में हम उन्हें नहीं दे सकते? कि उन्हें हम कुछ मस्ती करें, हम उन्हें कुछ ऐसा फील करें, हम उन्हें कहानियाँ सुनाएं। कहानियाँ तो बदलती हैं ना, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस की कहानी सुनाई, हम अपने एक्सपीरियंसेस की कहानियाँ सुनाएं। पर कहानियाँ तो कहानियाँ बढ़नी चाहिए, कहानियाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं वहाँ पे दूसरी कहानी नहीं बन पाती। तो कोशिश हमेशा हमारी ये होनी चाहिए कि हमें कहानी को बढ़ाना है, ख़त्म नहीं करना है। ख़त्म तब तक नहीं होगी जब तक हम बोलते रहेंगे। आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, पर ऐसे ही मन आया, बहुत बहुत मन किया। मैं कभी ये सब नहीं करती, मतलब वीडियोस बनाती हूँ, सिंगिंग, डांसिंग, एवरीथिंग, पर मैं ये सब नहीं, बोलने वाला वीडियो। पर मैंने आज, दिस इज़ नॉट आई एम फीलिंग वीडियो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बात कर रही हूँ किसी से, मेरा बहुत मन हो रहा है किसी से बात करने का, बहुत। पर कभी कभी आपके पास लोग नहीं होते बात करने के लिए उस तरह, तो आप अपने आप से बात कर लेते हो। तो इसलिए मैंने यही सीखा है लाइफ में, आगे बढ़ना है दूसरे को बढ़ाओ, गिराओ मत। अगर गिराओगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, बढ़ भी जाओगे ना तो तरक्की नहीं कर पाओगे। इसलिए दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। ऐसा सुना है ना हमने बहुत, सच है ये। कंपेयर मत करो, कभी नहीं। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, अपनी दौड़, सबकी अपनी दौड़ है, पर उस दौड़ में हमें क्या नहीं भूलना है, हमें हमारा वो चीज़ें हमारी नहीं भूलनी है जो इसके लिए ज़रूरी है। हमारे पैशंस, हमारे ड्रीम्स, हमारी छोटी छोटी चीज़ें जो जिससे हम खुश होते थे बचपन में या बड़े होके खुश होते थे, हमें वो नहीं भूलना है, या फिर उसके लिए टाइम कम नहीं करना है, उसे टाइम देना है। जैसे एक इंसान एक रिलेशनशिप को टाइम नहीं देता तो रिलेशनशिप वीक पड़ जाती है ना, वैसे ही हमारा हार्ट वीक पड़ जाता है जब हम उसे उसकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं देते हैं, सिर्फ कंफर्ट देते हैं बाहर की चीज़ों की, और हमें लगता है कि वही इसको ज़रूरत है। नहीं ज़रूरत है, इसको उस कंफर्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको इस कंफर्ट की ज़रूरत है। जब आप अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, अच्छा बनोगे। सो
आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मुझे नहीं पता मैंने कौन सी चीज़ें करी हैं, पर मैंने आज बस अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेके, जो मेरे लिए सब कुछ है। और लाइफ में जो हम आगे की भाग दौड़ में अपनी पीछे की लाइफ भूल जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं भूलना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए। करेंगे पूरा, ये प्रॉमिस करना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तभी हम आगे बढ़ेंगे और अपने आगे 4 लोग को और बढ़ाएंगे, तब मज़ा आता है। असल अचीवमेंट तो यही होती है कि हमारी वजह से कितने लोग आगे बढ़े, इसका अहम नहीं होना चाहिए, पर हमें फील होना चाहिए कि हमारी वजह से कितने लोग आगे बढ़े। उस दिन आपको रियल जो यहाँ पे जो खुशी मिलेगी ना, यहाँ पे जो आपको आराम मिलेगा ना, कि आपने कम से कम आपकी वजह से किसी की लाइफ में इतना % भी चेंज आया है, या फिर वो इतना उससे भी खुश हुआ है, या फिर आपने उसे उसके लेवल तक इंटरेक्ट किया कि वो यहाँ से टच हो गया आपसे, वो होता है चेंज। असल अचीवमेंट वो होती है। ट्रस्ट मी, उसे समझो, अपने आप को समझो, अभी टाइम है। हम हर चीज़ समझ सकते हैं, हर चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम आएगा जब हमारे पास इन चीज़ों एक्सपीरियंस को एक्सपेरिमेंट करने के चांसेस नहीं मिलेंगे। तो अभी है तो करो, एंजॉय करो, है ना। सो ये करना ज़रूरी है। लाइफ में खुश रहो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए कोशिश करो खुश होने की। कम नहीं होती खुश होने से, हिम्मत मिल जाती है आगे बढ़ने की। कहते हैं ना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। सच है, बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। किसी की वजह से अगर आप उसका दर्द ले सकते हैं, कोशिश करो ले लो। आगे चल के आपका दर्द कम होगा, आपको ट्रस्ट, आपको वो ब्लेसिंग्स काम आएंगी। तो हर चीज़ करनी, प्रोफेशनल काम हर चीज़ करना ज़रूरी है, बस साथ में इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। इसका ध्यान रखोगे सब अच्छा चलेगा, ठीक है। चलो मैं इससे भी मिला देती हूँ। ये मेरा इकलौता सपोर्ट सिस्टम है जो मेरा पास हर टाइम रहता है, और मैं इसके बिना कुछ नहीं कर सकती। सो से बाय बाय, दिस सेशन इज एंड, विल बी क्रिएटिंग मोर सेशंस। इफ़ यू लाइक्ड इट तो ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको अच्छा लगा, कि ये आपने छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करी थी, कि दिमाग में आया कुछ करते हैं, कुछ एक्साइटिंग करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ मज़ेदार करते हैं, तो बना दिया। अच्छा लगा तो बताइएगा, तो हम और बनाएंगे, और कुछ शेयर करेंगे, और कुछ समझेंगे, और कुछ सीखेंगे। हर दिन कुछ सीखेंगे। सो बाय बाय, here we are concluding our sessions. Make sure that you responded. How is it? इससे वो नहीं, पर इससे मुझे खुशी मिलेगी कि हाँ मैं और क्या कर सकती हूँ, और कुछ एक्सपीरियंस ऐड कर सकती हूँ। क्या पता मुझे आपके एक्सपीरियंस से कुछ मेरा याद आए, और कुछ रिलेट करके याद आए, कुछ नया सीखने को मिले, तो ज़रूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।